अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन थ्रू लेडी कैडेट कोर्स। इस वीडियो में आपके साथ जो है लेडी कैडेट कोर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शेयर किया जाएगा कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है LCC लेडी कैडेट कोर्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है गूगल पे आ जाना है, वेबसाइट एंटर करनी है PA के पाक FORCES फोर्सेस GUIDE पाक फोर्सेस गाइड। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे, फर्स्ट पे आएगा पाक फोर्सेस गाइडलाइन, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे वो ओपन करेंगे तो आपको पोस्ट नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा टॉप पे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन थ्रू लेडी कैडेट कोर्स, और यहाँ नज़र ना आए तो लेटेस्ट पोस्ट पे जाएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, इस पोस्ट को आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी कि यानी कौन कौन सी फील्ड्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा फॉर ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक हेयर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पहले आएंगी, इसको आपने हटा देना है, कैंसिल कर देना है। ये आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे कोर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है लेडी कैडेट कोर्स 227। अच्छा, बॉक्सेस के आप देखेंगे कि बॉक्सेस के ऊपर एक स्टार बना हुआ है रेड कलर का। ये वो जिन बॉक्सेस पे रेड स्टार है वो बॉक्सेस आपने लाजमी फिल करने हैं। कोर्स ऑलरेडी मेंशन है। फर्स्ट डिसिप्लिन सेलेक्ट कीजिएगा। डिसिप्लिन यानी आपने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपका डिसिप्लिन है। BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, जो भी आपने किया वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ, ये अप्लाई, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ASRC का मतलब है सिलेक्शन सेंटर। ये सारे सेंटर्स शो हो रहे हैं, आपने जिस सेंटर में अप्लाई करना है, जहाँ जाके जो भी आप सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगी वहीं आपका टेस्ट होगा। ठीक है, वहीं आपका मेडिकल होगा, वहीं आपका जो है फिज़िकल टेस्ट होगा। तो आपने ये ध्यान से सिलेक्ट करना है, ये चेंज नहीं होगा। ये पहले देख लेने हैं, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है। मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट कर दिया। उसका फुल नेम, आपने अपना फुल नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ NAZIA नाजिया। ठीक है, आपने इस तरह लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने जो है मंथ और इस तरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लिया, ये मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब CNIC आपने लिख लेना। मैं यहाँ पे रैंडम से CNIC लिख लेता हूँ जल्दी से। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। उसके बाद मैरिड स्टेटस, क्योंकि इसमें अनमेरिड अप्लाई कर सकती हैं, अनमेरिड। ठीक है, रिलीजियन जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा सेक्ट आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मैं यहाँ से रैंडम सा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ। उसके बाद ईमेल आपने लिख लेनी है। ठीक है, जो आपकी एक्टिव ईमेल मोबाइल में लगी हुई है वही लिखिएगा, ताकि ये आपको मेल करें तो वो आपको रिसीव हो जाए इस तरह। ठीक है, फिर इसके बाद आपने एवर अप्लाइड फॉर कमीशन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपने पहले अप्लाई किया हुआ है। लाइक कुछ गर्ल्स होंगी जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया होगा, GDP में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या इसी तरह किसी भी ब्रांच में, तो वो यहाँ पे येस या नो कर सकती हैं। अगर नहीं किया हुआ नो कर दें। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी, इमेज पासपोर्ट साइज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आपकी यहाँ पे आएगी। मैं यहाँ पे रैंडम इमेज लगा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, आपने यहाँ पे इमेज लगा लेनी है, तो क्योंकि इस वक्त मैं रैंडम इमेज लगा रहा हूँ तो कोई भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद एजुकेशन डिटेल। अच्छा, सबसे पहले एजुकेशन डिटेल पे आपने जब क्लिक करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप आएगा, मैट्रिक की डिटेल्स देंगी, फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की, देन आपने क्वालिफिकेशन जो भी आप मैट्रिक की आपने दे देनी है जल्दी से यहाँ से। अगर ये सब्जेक्ट जो आपने मैट्रिक में स्टडी किए हैं वो यहाँ पे आएंगे, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इस तरह। ठीक है, अगर आपने बायो में मैट्रिक किए तो यानी साइंस में बायोलॉजी आप लिख दें। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने जल्दी से यहाँ पे लिख दिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद आपने नेक्स्ट डिवीज़न बताना है मैट्रिक का। उसके बाद ग्रेड बता देना है अपने, A ग्रेड। उसके परसेंटेज बता देनी है अपने मैट्रिक की। उसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस आपने मैट्रिक का बता दिया, पास, टोटल मार्क्स बता दिया 1100, इस तरह ऑब्टेन मार्क्स बता दिया आपने। ठीक है, इस तरह। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन कौन सा था मैट्रिक में आपका, तो वो यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ क्योंकि रैंडम फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो जो भी आप अपना देख लीजिएगा।
उसके बाद नीचे ओके कर देंगे तो ये मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। इसी तरह फिर ऐड एजुकेशन अगेन आपने करना है, यहाँ पे अब आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दे देनी है उसी तरह सेम। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, तो आपने इस तरह ही आगे कॉलेज नेम आएगा। ठीक है, आपका जो भी कॉलेज नेम होगा, उसके बाद सेलेक्ट डिवीज़न, आपने डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है किसका, इंटरमीडिएट का। ग्रेड बता देना है, ये आर यू आर सर्विंग सोल्जर, तो नो, यानी आप पहले से सोल्जर एज अ सर्व कर रहे हैं तो नो आएगा। परसेंटेज आपकी आ जाएगी किसकी, इंटरमीडिएट की। रिजल्ट स्टेटस पास, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स जो भी आपके थे वो आएंगे। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन आ जाएगा इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है वो इंफॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट जो आगे आएगा वो आएगी आपकी ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। बैचलर किस में किया है, मैंने किया है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इस तरह आपने जो भी आपकी डिग्री है वो आप लिख लीजिएगा। कॉलेज स्कूल नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने किया है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आएगा पंजाब यूनिवर्सिटी में लिख देता हूँ। तो जो भी आपने जहाँ से भी किया है इसी तरह यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन का नाम, ग्रेड आ जाएगा आपका, ग्रेड क्या रहा है। ठीक है, परसेंटेज अगर है तो लिखे, नहीं तो अच्छा परसेंटेज आपने लिख लेनी है जो आपका होगा ना। अगर आपका CGPA सिस्टम था तो फिर भी परसेंटेज आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स से कैलकुलेट करके आपने लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस आपका पास आ जाएगा। CGPA अब आपकी आप लिख दें यहाँ पे जो भी आपकी CGPA बनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट मीडियम इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, ओके, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए तीनों स्टेप ऐड हो गया, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स। ठीक है, सो नेशनलिटी डिटेल आपने, आप पाकिस्तानी हैं या नहीं है तो वो बतानी है, पाकिस्तानी कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये सेकंड स्टेप है, फैमिली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पुट होगी। नेम आएगा आपके फादर का नाम, तो मैं यहाँ पे जल्दी से फादर नाम लिख देता हूँ। फादर के नेम मैं रैंडम फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो उस वजह से फादर CNIC आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक CNIC नंबर भी ऐड कर दिया। मदर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मदर का CNIC नेम आ जाएगा और CNIC नंबर आ जाएगा। उसी तरह फिर फादर प्रोफेशन कैटेगरी क्या है, वो बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं या जो भी, ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं, जो भी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर प्रोफेशन कैटेगरी सेम इसी तरह आ जाएगा। हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ कर दें। उसके बाद हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन, क्या पहले एडमिट रहे हैं किसी कोई आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स की इंस्टीट्यूशन से या अकेडमी से ट्रेनिंग की है, PMA का गोल PA या फिर साल पर इस तरह नहीं की तो नो कर दें। उसके बाद कैप्चा, इन दी एंड ये आपने कैप्चा जो है वो टाइप करना है जो यहाँ पे शो होगा। 9 शो हो रहा है सबसे पहले देखें। उसके बाद कैपिटल Z है, उसके बाद कैपिटल C है, उसके बाद स्मॉल c है, उसके बाद स्मॉल y है। इस तरह जो भी आपका शो होगा वो आपने देख लेना है। कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल वो ही सेम उसी तरह आपने लिख लेना है। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश हो जाएगा, देन आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कुछ सेकंड वेट करेंगी, देखें ये फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली। इस तरह प्लीज़ विजिट अगेन विद इन 48 आवर्स टू डाउनलोड योर रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड चलान फॉर्म। अच्छा, अब आपने कितने इन्होंने कहा 48 विद इन 48 आवर्स, यानी 24 आवर्स के बाद आप चेक कर लीजिएगा और विद इन 48 आवर्स आपका जो है चलान फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आ जाएगा। तो वो फिर चलान फॉर्म उस पर प्रोसेस मेंशन होगा कैसे आपने वो चलान फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ अब आपने कैसे चेक करना है अपनी एग्जामिनेशन स्लिप, तो वो अब देखें एग्जामिनेशन स्लिप के लिए आपने जो है बैकवर्ड आना है। मैं आपको बल्कि लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा। अभी इस वक्त लिंक अवेलेबल नहीं है, मैं बहुत जल्द आपको यहाँ पे लिंक शो हो जाएगा। फॉर ऑनलाइन अप्लाई आपने यहाँ क्लिक किया था, नीचे आपको मिल जाएगा फॉर एग्जामिनेशन स्लिप। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन स्लिप पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगी तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी पाकिस्तान आर्मी की। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे आपको एक ऐड शो होगा, ये देखें ये आ गया ऐड, इस तरह आपको ऐड शो होगा। आपने इनको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपके सामने ऐड आ जाएगा फॉर लेडी कैडेट कोर्स। एग्जामिनेशन स्लिप
आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले CNIC नंबर इंटर करना है, फादर CNIC इंटर करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे जो भी कोड होगा वो आपने नीचे इंटर करना है, सबमिट करना है, आपकी एग्जामिनेशन स्लिप शो हो जाएगी। ठीक है, तो चलान फॉर्म और एग्जामिनेशन स्लिप दोनों चीज़ें शो होंगी, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो है एग्जामिनेशन स्लिप का लिंक भी आपको मैं यहाँ पे दे दूँगा फॉर ऑनलाइन अप्लाई के नीचे, यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकती हैं। ओके, तो ये था प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का लेडी कैडेट कोर्स का। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।